इसमें बहुत ही ज़्यादा हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमको हमारा जो बजट है बिल्कुल ही रजिस्ट्री अगर हम करने जा रहे हैं आज के तो हमें सिर्फ 30 से 40% का हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसमें गवर्नमेंट का फायदा है, अदरवाइज ये सारी चीज़ें। प्रोग्राम लेकर के हाजिर हूँ। आपकी आवाज़ में जो है वो जनता की समस्या से हम रूबरू कराते हैं। और सरकार ने जो है रजिस्ट्री का रेट बढ़ा दिया है, नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसके बाद रजिस्ट्री जो है वो महंगा हो गया है। लगभग 10 से 20% से ज़्यादा ये महंगा हो गया है। अब इससे जो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एकाएक जो है ज़्यादा परसेंटेज जो बढ़ा है तो लोगों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर के हम कुछ लोगों से जानेंगे। सबसे पहले बताइए, सरकार ने क्या पूछा उसमें? पहले जो लोगों का लिए होता था, जैसे हम लोग 1000 फीट भी जमीन लेते थे तो रजिस्ट्री खर्चा जो रहता था, अभी फिलहाल उसमें 90,000 95,000 रुपये लगता है। लेकिन अभी जो फिलहाल गाइडलाइन जो स्टार्टिंग में किए हैं उसमें दिक्कत ये आ रही है कि लोगों को जहां हम लोग 90,000 लगता था वहां से डायरेक्ट 1,55,000 60,000 मतलब ये लग रहा है, मतलब एक हिसाब से बोल जाए तो डबल कर दिए। तो वैसे में जो छोटा व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई ऑटो वगैरह भी चला रहा है, उस छोटा भी प्लॉट अगर लोग दे रहे हैं पूरा कंप्लीट करके, तो उसको रजिस्ट्री को जो डबल पड़ जा रहा है। तो उसमें क्या है कि जो सामान्य जो इस तरह के लोग हैं उसको लिए प्लॉट लेने या फ्यूचर के लिए बच्चों के लिए भी अगर इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले रहे हैं तो उसमें काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं। तो सरकार को इस टाइप को थोड़ा देखते हुए थोड़ा उनको भी जो सामान्य लोगों को उनको भी देख के चलना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है उसको थोड़ा सा हम लोग को मेंशन करना चाहिए, आवाज़ भी उठाना चाहिए। क्योंकि इस तरफ इतना ज़्यादा बढ़ा दिया तो सामान्य लोग कहाँ जाएंगे भैया ऐसे में। तो जैसे कि खास करके देखिए रजिस्ट्री ऑफिस में काफ़ी भीड़ रहती थी, जो थोड़ा सूना लग रहा है, तो क्या लगता है गाइडलाइन बढ़ने के बाद तो लोग थोड़ा सा अभी तो फिलहाल अपन खुद रजिस्ट्री ऑफिस में ही है। जो भी ये चल रहा है रजिस्ट्री ऑफिस के सामने खुद हूँ। और एक भैया की हम लोग पूरा टाइम रजिस्ट्री भी कराने वाले, वो खैर अलग मैटर है। लेकिन अभी जो बढ़ा हुआ है ना, वो काफ़ी ऐसा कि भीड़ भी बहुत कम हो चुका है। पहले के जो था वो अभी के दौरान देखे तो काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि रजिस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सामान्य लोग उतना खरीद नहीं पा रहे। तो बस वही ये है कि इतना ज़्यादा बढ़ाने के जो चांसेस है ना, जो भी हो रहा है, तो फ्यूचर में आने समय समझ लो आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि मतलब लोगों का जो खरीदारी बिक्री है बहुत कम होते जा रहा है। इसके चलते जो अगर बढ़ना चाहिए भी तो थोड़ा बढ़ता तो समझ में आता। हाँ देखो, अभी जो फिलहाल बता रहे एग्जाम्पल तौर पर, जैसे 1000 फीट लेते थे अपने को तो 90,000 समथिंग लगता था या 95,000 लगता था। उसमें अपन पहले था 10-20,000 बढ़ता तो सामान्य तौर पर एक समझ में आता। तो डायरेक्ट जो सरकार जो सीधा उसको 90,000 छोड़ कर सीधा उसको 1,55,000 60,000 रुपये जो लग रहा है, मतलब समझ लो आपको 70,000 80,000 रुपये एक्स्ट्रा मतलब जो बढ़ रहा है, तो काफ़ी बढ़ जा रहा है भैया उसके लिए। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? मैं तो बोलूँगा इस सरकार को कि इतना ज़्यादा अभी मत बढ़ाएं, क्योंकि सभी तरफ देखना चाहिए, सामान्य लोगों को भी देखना चाहिए। जिसके पास पैसा ज़्यादा है तो मैटर अलग है, लेकिन जो सामान्य तौर पर भी उसको भी लेना चाहिए, उतना को नहीं हो पाएगा ना भैया। सरकार का कहना है कि अगर गाइडलाइन बढ़ाएं तो उसमें ये होता था कि गाइडलाइन कम है जमीन का तो वहाँ पर लोन कम पास होता था, लेकिन जहाँ आप गाइडलाइन बढ़ा दिए तो लोन ज़्यादा पास होगा, किसानों को ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा बोलना है। तो वैसे में तो भी कच्चा पक्का दिखाने भी मुश्किल हो पाएगा ना। फिर हम लोग गाइडलाइन ज़्यादा बढ़ा दे समझ लो तो लोग फाइनेंस दे रहे हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वीडियो दे अलग मिला। लेकिन बहुत ही ज़्यादा हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमको हमारा जो बजट है बिल्कुल ही रजिस्ट्री अगर हम करने जा रहे हैं आज के तो हमें सिर्फ 30 से 40% का हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसमें गवर्नमेंट का फायदा है, अदरवाइज ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, मैंने अभी गैलेक्सी ग्रीन में लिया है, जहाँ पहले हम 900 रुपये में हम करवा रहे थे रजिस्ट्री 15 दिन पहले, अभी उसमें 1210 रुपये का वहाँ पे हो गया है। तो कहीं ना कहीं मेरे को 40,000 रुपये मैं अपने जेब से एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ना बिल्डर के जेब में से जा रहा है ये पैसा, ये सीधा गवर्नमेंट को जा रहा है। तो ये हमारा नुकसान है सीधा। सुविधा के नाम पे तो वही सुविधा है, सिर्फ रजिस्ट्री खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे लिए। सुविधाएं जो मिलनी थी वो तो वैसे ही मिल रही है। हाँ। उसके अलावा सिर्फ रजिस्ट्री खर्चा 45,000 रुपये एक्स्ट्रा जो जा रहा है हमारी जेब से, उसके लिए क्या बेनिफिट है? वो चीज़ है कि रजिस्ट्री आपने जो बढ़ा दिया है, अगले पिछले 10 साल से आपने कुछ भी रजिस्ट्री गाइडलाइन रेट कुछ भी नहीं बढ़ाया, अचानक भयानक आपने चालू कर दिया रजिस्ट्री रेट बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं वो अगर फेस टू फेस में होता 5% तो उतनी दिक्कत नहीं आती लोगों को। अचानक से 5% 10% की जगह सीधा 30 से 50% जो आपने बढ़ा दिया, उसकी वजह से आम लोगों को बहुत दिक्कत है। तो जमीन अभी वही हमारी जो रजिस्ट्री है वही गैलेक्सी ग्रीन विधानसभा के पास की है, TNC प्रोजेक्ट है, उसमें हमने लिया है। उसी में ही हमको तकलीफ है 45,000 में, क्योंकि 4 दिन पहले 10 दिन पहले हमारी जो रजिस्ट्री होनी थी उस समय अगर मैं करा लेता तो मेरा 45,000 बच जाता। आज वो रजिस्ट्री बैंक फाइनेंस वगैरह करा के हम जब लेते हैं तो मेरा बजट तो पूरा 50,000 का बिगड़
सरकार का कहना है अगर गाइडलाइन बढ़ेगी तो वहाँ की वैल्यू बढ़ेगी, ज़मीन की वैल्यू बढ़ेगी, तो आप लोगों को लोन लेने में, आम जनों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, प्राइवेट बैंक से आज भी उससे ज़्यादा ही लोन मिलता है जितना मार्केट वाली, लेकिन अगर आप SBI बैंक वगैरह से जाते हैं तो वो तो गाइडलाइन रेट पर ही लेते हैं, लेकिन मार्केट रेट पे अपने को उतना कोई बेनिफिट नहीं मिलता। दोनों बैंक्स में, प्राइवेट बैंक और उसमें सिर्फ आधा % से 1% का डिफरेंस है, तो उतना ज़्यादा कोई बेनिफिट है नहीं। तो लोगों को काफ़ी आक्रोश दिख रहे हैं लोग इस निर्णय को लेकर। बिल्कुल सर, आक्रोश की बात है ही, क्योंकि अगर 45,000 एक आम जो जिसकी सैलरी 50,000 30,000 की सैलरी से अगर वो काम कर रहा है, छोटे प्लॉट खरीद के अपना वो कर रहा है, तो वो 50,000 उस एक जेब के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी अगर 3 महीने की 2 महीने की सैलरी जा रही है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मुझे ही कर रहा है। बड़े आदमी लोग को, जिनका बड़े बिजनेस है, उनको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, उनका कच्चे का पैसा पक्का होगा, लेकिन हमारे जो है जो मिडिल क्लास फैमिली वाले, जो सैलरी वाले, उनके इसमें बहुत दिक्कत है। तो सरकार को क्या करना चाहिए अब इसको? सरकार ने जो ले लिया वो ले लिया, पहले तो पूछा तो नहीं, पहले पूछा रहा तो अगर आम जनता से सब चीज़ के लिए अगर ये डिस्कशन हुआ तो बात अलग थी। सरकार ने अपने हिसाब से एक साइड से तानाशाही रहकर अपने उन्होंने वो दे दिया कि यही है करके, आपको ये करना मान्य है। जैसे हाल में आपने देखा होगा बिजली बिल का जो रेट बढ़ा हुआ था, उसमें 200 यूनिट फ्री कर दिया है। सरकार बैकफुट में आई ना अभी। 400 का 200 फ्री करना है, नहीं ये हो गया कि आपको पता है कितना आपको कम करना है। बढ़ाते पहले ही 200 तो होता ही नहीं। तो वैसे ही जो हर साल अगर 20% 10% से पहले ही अगर गाइडलाइन रेट अगर इंक्रीज होता तो आज ये एक साथ 40% करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी मंशा वही रही होगी कि 50% कर दो, बाद में 25% डिस्काउंट दे दो, तो सरकार खुश हो जाएगी, बाकी जनता खुश हो जाएगी। माने ये आम आदमी को जो है, आम आदमी काफ़ी परेशान है। आम आदमी, आप ग्राउंड लेवल पर आप जाके बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जैसे पहले भी 1250 स्क्वायर फीट के नीचे की रजिस्ट्री नहीं होगी, वो एक नया एक नियम ला दिया था। तो 600 स्क्वायर फीट वाला प्लॉट खरीदने वाला जो आम मध्यम वर्गीय इंसान, वो क्या प्लॉट नहीं खरीदेगा? और आवास योजना का अगर आप सरकारी बंगले या सरकारी फ्लैट में अगर जाएगा तो उसकी क्वालिटी कितनी है, क्या सुविधा है वहाँ पर। आज कचरा का बना हुआ आप देख लीजिए, तो वो सारे हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी का रख रखाव वगैरह मेंटेनेंस उतना है ही नहीं, सब जर्जर हो रही है। तो 20 साल बाद फिर वापस से खरीदेगा इंसान। कोई भी चाहता है कि एक आम नागरिक ये चाहता है कि एक मेरी ज़मीन हो, भले ही 1000 फुट नहीं हो, 600 फुट हो, लेकिन कुछ तो हो। तो वो सारी सुविधा की दिक्कत है, अभाव है। देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना है। एक कौड़ी जो आदमी जो है इकट्ठा करके कहीं ना कहीं ज़मीन ले रहा है, कहीं प्लॉट ले रहा है, और जब अचानक से गाइडलाइन बढ़ रहा है तो जाहिर बात है, किसी में 1 लाख, किसी में 10 लाख, किसी में जो है 20 लाख, अलग अलग तरह तरीके के यहाँ पर